अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स की क्लोजिंग 1,14,358 पॉइंट्स के साथ देखी गई और 685 पॉइंट प्लस मार्केट में ऐड हुए। मार्केट समरी की बात करें तो 1,14,721 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,14,159 पॉइंट का मार्केट ने लो देखा। मोरओवर वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम हमारे पास कंपैरेटिवली बहुत बेहतरीन थे, क्योंकि फ्राइडे का सेशन छोटा होता है रमजान में, और उस हिसाब से वॉल्यूम 233 मिलियन के देखे गए, जो कि फिनोमिनल थे। तो जो सेक्टर इंडेक्स की पॉजिटिव क्लोजिंग का बाइस बने उनमें सीमेंट सेक्टर 309 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 203 पॉइंट्स के ऐड किए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 97 पॉइंट्स, पावर जनरेशन सेक्टर 90 पॉइंट्स, इंजीनियरिंग 38 पॉइंट्स और बाकी दूसरे दीगर सेक्टर्स शामिल थे। तो अगर हम देखें किन कंपनीज ने इंडेक्स को मेजर सपोर्ट किया तो उनमें PSO 182 पॉइंट्स ऐड किए, FCCL 111 पॉइंट्स, हब पावर 80 पॉइंट, PPL 57 पॉइंट, पायनियर सीमेंट 53 पॉइंट्स, लकी सीमेंट 40 पॉइंट्स और बाकी ये सब कंपनीज शामिल हैं। तो फ्राइडे वाले दिन जिन कंपनीज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला उनमें फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान पेट्रोलियम, PSO, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल यानी PIBTL जो काफी दिनों से इस लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा सिनर्जी, DGKC सीमेंट और बाकी ये दीगर कंपनीज शामिल हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट्स की तरफ और आज हम वीकली, डेली और आर्ली टाइम फ्रेम तीनों पे एनालिसिस करेंगे 100 इंडेक्स किस तरह इन तीनों पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें 100 इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इस वीक क्लोजिंग पॉजिटिव हमें देखने को मिली और 100 इंडेक्स एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वीकली टाइम फ्रेम में अपसाइड मूवमेंट ले रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें कि इंडेक्स के लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो पहला पॉइंट जो इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो 1,09,000 का लेवल है। अगर इंडेक्स इस लेवल पे रीटेस्ट करते हैं और यहाँ से अगर इंडेक्स की क्लोजिंग नीचे देखने को मिलती है तो अगले लेवल इंडेक्स के लिए 1,05,000 देखने को मिल सकता है। लेकिन फिल वक्त जब तक हम इस लेवल के ऊपर होल्ड किए हुए तब तक हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल KSE 100 इंडेक्स के लिए 1,17,600 के हैं। अगर इंडेक्स इन लेवल को सस्टेन कर जाती है और समहाउ इन लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अच्छी रैली ऊपर को देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि इंडेक्स क्या इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो लास्ट वीक हमने डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे डिटेल एनालिसिस किए थे और इस कंसोलिडेशन की अहमियत को समझा था। तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में हमारे पास इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में है और जब तक इस कंसोलिडेशन फेज में रहेगा तब तक इंडेक्स यूं ही परफॉर्म करता रहेगा। अगर हम बात करें इस कंसोलिडेशन फेज की कि कब इस कंसोलिडेशन फेज की एंडिंग देखी जा सकती है, तो इसकी डेट तकरीबन 21 से 25 मार्च के बीच है कि इंडेक्स 21 से 25 मार्च या फिर एट द एंड ऑफ मार्च इस लेवल को ब्रेक करे और इस कंसोलिडेशन बॉक्स के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए। अगर हम बात करें इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या मेजर सपोर्ट्स और क्या मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, कि इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट एरिया 1,09,500 का है और उसके बाद अगर इंडेक्स इस जगह सस्टेन नहीं कर सका तो अगला 1,05,000 का देखा जा सकता है। मोरओवर हमने लास्ट टाइम EMA की बात भी की थी और अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो इंडेक्स के लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया 1,16,000 से लेके 1,16,500 तक का देखा जा सकता है और दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया हमारा 1,18,500 का है। अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है जो एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के लास्ट तक हो जाए, तो इंडेक्स को एक नए हाइज बनाता हुआ हम देख सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड टारगेट हम ऊपर के ले सकते हैं। ओवरऑल हम एक बुलिश मोमेंटम में और इस बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यूटी हम 1,18,000 की ब्रेकिंग पे कंटिन्यू करेंगे और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देखेंगे। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे बात की, तो अब चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के आर्ली टाइम फ्रेम पे, अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो 100 इंडेक्स ने ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन बन रही थी हमारे पास और इंडेक्स ने जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन को तोड़ा तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। मोरओवर इंडेक्स ने दोबारा इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को
रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडेक्स में देखने को मिला हमें। अगर उसके अलावा हम एक चीज़ देखें तो इंडेक्स में हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिली और उस डाइवर्जेंस को इंडेक्स ने प्ले किया और उसके बाद से ही और इंडेक्स ने उसके बाद ही इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। मोरओवर हम इससे पिछली वीडियोस में बात कर रहे हैं कि इंडेक्स के लिए ये एक लेवल जो 1,14,000 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो इंडेक्स को हम अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करता हुआ देखेंगे। मोरओवर अगर इंडेक्स नहीं सस्टेन कर पाता तो अगला लेवल इंडेक्स के लिए 1,13,500 और उसके बाद फर्दर नीचे को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1 आवर में हमें एक रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर देखने को मिलता है। इस हेड एंड शोल्डर की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस तब फॉलो कीजिएगी जब इंडेक्स इस लेवल पे सस्टेन ना करे और दोबारा इस लेवल से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले और इंडेक्स अपने 1,12,000 के लेवल्स पे आके फॉल करे और उसके बाद यहाँ से नीचे जाए। मोरओवर अगर हम बात करें और इस लेवल को आके रीटेस्ट करें। इसके अलावा अगर हम 1,11,000 के लेवल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक 51 इन डे की EME आ रही है जो मोरओवर इस लेवल पे आके सपोर्ट करे और इंडेक्स को यहाँ से फर्दर नीचे ना गिरने दे। ये जो दूसरी सिचुएशन की हमने बात की है कि इंडेक्स इस EME के सपोर्ट ले, वो तब ही एप्लीकेबल होगी जब इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन ना करे और इस लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखा जाए और दोबारा इंडेक्स इस लेवल पे आ जाए। इंडेक्स इस लेवल पे सस्टेन हो जाता है तो आगे हम फर्दर एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडेक्स में बनता हुआ देखेंगे। तो ये थे हमारे अर्ली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में और देखते हैं हम अपने किस स्टॉक पे आज फर्दर बात करेंगे। अगर हम PSO की बात करें तो लास्ट ईयर से लेके अब तक PSO ने काफ़ी बेहतरीन और फिनोमिनल हमें गेन्स दिए। मोरओवर अगर हम इसको टेक्निकल साइड पे देखें तो PSO में एक हेल्दी और बेहतरीन बुलिश रैली हमें इस 280 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद देखने को मिली। ये 280 के लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। लास्ट टाइम भी जब 2017 में जब प्राइस इस लेवल पे आई थी तो हमें PSO एक सेलिंग प्रेशर का शिकार मिला और उसके बाद PSO में एक अच्छी खासी बेरिश रैली हमें देखने को मिली। बट इस बार हमें एक पॉजिटिव चीज़ जो देखने को मिली, PSO ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और दोबारा एक हेल्दी बुलिश मोमेंटम को कैरी ऑन किया और PSO ने 465 का अपना हाई पोस्ट किया। उस हाई पोस्ट करने के बाद PSO ने अपनी एक रिट्रेसमेंट ली, क्योंकि ऑब्वियस होता है कोई भी स्टॉक अगर अपने नए हाइस की तरफ जाता है तो उसमें रिट्रेसमेंट एक नॉर्मल और पॉजिटिव चीज देखी जाती है। तो अगर मैं PSO की लो की बात करूं कि जिन लेवल्स पे अभी PSO लास्ट रिट्रेस हुआ है वो 322 के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे PSO ने रिट्रेस हुआ और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया और बायर्स यहाँ पे सडन एक्टिवेट हुए और प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। अगर मैं इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस की बात करूं कि क्यों इन लेवल्स पे मेजर बायर एक्टिवेट हुआ, तो लास्ट वीडियो सिरल के एनालिसिस में हमने फिबोनाची के टूल को इस्तेमाल किया था और हमने ये देखा था कि फिबोनाची के टूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ पे हमारे लिए बेस्ट बाइंग और सेलिंग लेवल है। तो अगर हम अपने फिबोनाची के टूल्स को अप्लाई करें तो लास्ट जिस लेवल से हमारा ब्रेकआउट देखा गया उस लेवल से अगर हम अपने फिबोनाची के टूल्स लगाएं तो हमारे पास जिस लेवल पे PSO रिट्रेस हुआ है वो 0.786 के रिट्रेसमेंट के लेवल है, जो कि डीप रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। और इस लेवल पे अगर स्टॉक रिट्रेस होता है तो एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। मोरओवर जो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो 0.68 के, 0.5 के और 0.3827 के भी होते हैं। बट इन लेवल्स पे PSO ने रिस्पेक्ट नहीं दी और मेजरली 2-3 हफ्तों से हमें इन्हीं लेवल्स पे PSO रिट्रेस होता हुआ मिल रहा था। मोरओवर अगर दोबारा इसी तरह मैं इसको लास्ट स्विंग्स पे अप्लाई कर दूं कि जहां से हमारे पास इस रैली की मोमेंटम का आगाज हुआ, तो फिर हम देखते हैं कि क्या 320 से लेके 322 तक क्या कोई लेवल्स हमारे पास फॉल होते हैं। तो अगर मैं इस रैली के बिगिनिंग से फिबोनाची के लेवल्स को लगाना शुरू करूं तो हमारे पास तब भी 322 से लेके 325 तक ये लेवल्स आते हैं जो फिबोनाची में देखे जाते हैं। मोरओवर अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें टेक्निकल्स पे, तो ये हमारे लिए एक बाय वन कंसीडर किया जा सकता था कि हम अपनी पार्शियल लेवल पे पहली बाइंग PSO के लिए इधर करें और अगर PSO हमें समहाउ दोबारा इस लेवल से टूट कर 290 या 287 पर मिले तो हम अगली बाइंग वहां पे PSO की कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि इस लेवल पे क्या PSO की बाइंग बनती है और क्या इस लेवल पे PSO की टारगेट्स और स्टॉप लॉस हो सकते हैं, उनकी बात करें तो अगर इस लेवल पे हम बात करें PSO के स्टॉप लॉस की कि कौन सा बेस्ट लेवल स्टॉप लॉस के लिए हो सकता है, तो उसमें 318 से 319 रुपए का हम स्टॉप लॉस रख के इसको इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। और जो हमारे बाइंग के टारगेट्स होंगे वो 346 के होंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे इस लेवल से लेके वो हमारे 465 से तक के होंगे जो इसके ऑल टाइम हाई हैं। मोरओवर अगर हम टारगेट 2 की बात फिबोनाची के लेवल्स पे करें कि फिबोनाची के लेवल्स पे हमें टारगेट 2 इसके ब्रेकआउट के बाद क्या मिल रहे हैं, उन पे एक नज़र डालें और ये बात करें कि किस तरह हम उन लेवल्स तक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम अपने फिबको टूल को जिस लास्ट लेवल से PSO ने सेलिंग प्रेशर हमें देना शुरू किया उस लेवल पे फिब को लगा के अपना
लास्ट लो जो हमारा PSO का बना है उस लेवल तक हम अप्लाई करेंगे तो जो PSO के टारगेट्स हमें इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेंगे वो 559 555 तक के आ रहे हैं। मोरेओवर अगर PSO इस लेवल का हमें स्टॉप लॉस हिट करवा देता है तो अगले जो लेवल्स हम PSO के बाइंग के देखेंगे वो ये लेवल होंगे कि PSO दोबारा इस लेवल से टूटे और अपनी लास्ट जो रेजिस्टेंस थी उसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करे और दोबारा PSO में हमें एक हेल्दी रैली देखने को मिले जो कि अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद 555 के लेवल्स को जाके पॉसिबली रीटेस्ट करे। और अगर PSO दोबारा इस लेवल को आके रीटेस्ट करता है तो हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे और नए नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स की बात करेंगे, कहाँ तक पॉसिबल हमारे पास टारगेट्स PSO पे देखने को मिलेंगे और कहाँ पे सेलिंग मिलेगी। तो हमने PSO को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट से देखा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपनी पार्शियल बाइंग इस लेवल पे कर सकते हैं और अगर PSO ने समहाउ इस लेवल को तोड़ा या एक रिट्रेसमेंट PSO में देखी गई तो वो दोबारा जो PSO को बाय जो PSO को पार्शियल लेवल पे करेंगे वो इस लेवल पे करेंगे और जो ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के आगे इस रैली को एंजॉय करेंगे। स्टॉप लॉस का मोरेओवर फ़ायदा ये होगा कि अगर PSO इस लेवल से टूटा तो इसके अगले लेवल्स 286 के देखने को मिलेंगे। हम PSO को दोबारा निचले लेवल से कम कीमत में बाय करेंगे। तो ये थे आज के हमारे PSO के एनालिसिस और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दिए हुए स्टॉक्स को हम इन डिटेल एनालिसिस करें तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।